नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिविल लाइन में, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, कांग्रेस नेता भी हैं सुनील पवार, वो यहां पर फिर से खड़े हुए हैं थाना सिविल लाइन में। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, आज से कुछ दिन पहले हमने आपको गांधी चौक की एक कवरेज दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कुछ दिन पहले जो प्रतिमा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, उनके ऊपर जो चश्मा लगा हुआ था वो चश्मा गायब हो जाता है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं लगती। और बहुत दिन बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचते हैं और वहां पर उनको एक नया चश्मा लगाया जाता है, क्योंकि चश्मा और उनकी जो लाठी है वही उनकी असली पहचान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी फिर से जो महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी प्रतिमा पर जो उनका चश्मा है उसके साथ फिर से खिलवाड़ की गई है। मूर्ति के साथ लगातार इस तरीके की खिलवाड़ हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा मामला जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ना तो कोई कैमरास है और चश्मा कब उतर जाता है किसी को कानो कान पता भी नहीं चल पाता। हमारे साथ सुनील पवार भी हैं, उनसे एक बार जानेंगे। सर, यहाँ पर किस लिए पहुंचे, क्या आपकी बातचीत हुई है थाने में जाकर, और यहाँ पर आप सब इकट्ठा क्यों हुए हैं? देखिए महक जी, आज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एसएचओ साहब के पास एक एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आए थे, और उस एफआईआर का मजमून ये है कि 10 तारीख से पहले जो गांधी जी का चश्मा गायब था, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलके आदरणीय वीरेंद्र राठौड़ जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, उनके सहयोग से चश्मा वहाँ पर स्थापित कराया। और चश्मे की बढ़िया क्वालिटी और अच्छे से फिक्स कराने के बावजूद आज 7 दिन के बाद हमें पता चलता है कि किसी शरारती तत्वों ने उसको दोबारा से तोड़ दिया। लेकिन शरारती तत्व कहकर उस चीज़ का पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। कारण ये है कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर जो वैचारिक लड़ाई चल रही है, उस विचार के अंदर एक तरफ वो लड़ाई है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपना सत्य और अहिंसा के विचार को लेकर आगे बढ़ते थे, और दूसरी नथुराम गोडसे का विचार है जो सिर्फ तोड़फोड़ की भावना से काम करते हैं, जो भाईचारे को खराब करने का प्रयत्न करते हैं। तो आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास जाके जब हमने देखा, तो उनके कान के पास, बाएं कान के पास बड़ी जोर की स्क्रैच ऊपर पड़ी है, और चश्मा किसी ने जबरदस्ती तोड़ के फेंका हुआ ऐसा प्रतीत होता है। तो आज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर ये रोष है कि 3 मुख्य थानों के बीच में स्थित प्रतिमा के ऊपर से अगर कोई व्यक्ति सरेआम चश्मा, करनाल शहर सुरक्षित है, किस तरीके से मान लें कि हम स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा हैं। आज सिविल लाइन थाना यहाँ पे है, उसके आगे महिला थाना है, उसके आगे सदर थाना है, तीनों थानों के सामने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है, और ये बड़ा दुख का विषय है। क्या क्या मांगे थी आज आपने? आज हमारी मुख्य मांग ये है कि प्रशासन वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी वीडियो को खंगाले, और जो भी कल्प्रिट है, जिसने भी ये गलत काम किया है, उसको पकड़ के उचित सजा देने का काम करें। आपको नहीं लगता सर, जहां पर भी ये महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, वहीं पर कैमरा की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से शरारती तत्वों के हौसले और बुलंद ना हो। एक बार चश्मा निकाला जाता है, 2 बार चश्मा निकाला जाता है, आप भी सामने कितनी बार आएंगे? डेफिनेटली हर जगह पे प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी कैमरे, और सीसीटीवी कैमरे लगा के वो एक्टिव हैं कि नहीं है, अगर वो वर्किंग में है तो ही वहाँ पर कल्प्रिट को पकड़ा जा सकता है। इससे पूर्व के अंदर भी हमने देखा, कहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जी की प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है, कहीं पर दूसरी जो हमारे कंबोज साहब की जो प्रतिमा है वहाँ से पिस्टल गायब होती है, शहीद उधम सिंह कंबोज जी की प्रतिमा के ऊपर से, और कहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की लाठी और चश्मे के साथ छेड़खानी की जाती है। तो करनाल की बात करूं, मुख्य चौराहों पर चलान के लिए तो स्मार्ट कैमरास लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन आपको नहीं लगता जो हमारे महापुरुष हैं, जिनको हमें याद करना चाहिए, आने वाली जनरेशन उनको याद करेगी, उन्हीं की प्रतिमाओं के साथ लगातार छेड़छाड़, चाहे मैं भीमराव अंबेडकर की क्यों ना बात करूं, लगातार उनकी मूर्ति को भी खंडित किया गया। करनाल की मैं बात करूँ, देखिए करनाल के अंदर, घरोंडा के अंदर, इंद्री के कई गांव के अंदर अलग अलग जगह से इस तरीके की शिकायत है कि प्रतिमाओं का अपमान किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, और वो तिरंगा यात्राएं आज़ादी के शहीदों के पक्ष के अंदर निकाली जाती है, लेकिन ये कैसा सम्मान है कि उनकी प्रतिमाओं की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही। कैमरों की मांग करेंगे कि 24 घंटे निगरानी में रहें ये मूर्तियाँ?
मेरी पुरजोर और मेरे पूरे साथियों की पुरजोर मांग है कि ये कैमरे की भी निगरानी के अंदर रहे, प्रशासन की भी निगरानी के अंदर रहे और कठोर कानून इस पक्ष के अंदर बनाए जाए। आपकी बात हुई है? एसएचओ सिविल लाइन से हमारी बात हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम उचित कार्रवाई करेंगे। तो क्या दंड आप चाहते हैं सर ऐसे शरारती तत्वों के लिए? मतलब इतना बड़ा अपराध है, क्या दंड उनको मिलना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर न्याय मेरे हाथ में हो तो मैं ऐसे व्यक्ति को सीधे तौर पर कम से कम 5 दिन के लिए उस व्यक्ति की ड्यूटी लगाएं कि जितनी भी प्रतिमाएं शहर के अंदर शहीदों की हैं उन पे जाकर वो सफाई का काम करें, उनकी देखरेख का काम करें। मानसिक तौर पर किस प्रकार से ऐसे गलत तत्वों को बदला जा सकता है, वो तमाम कोशिशें वो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता है सुनील पवार और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज एक बार फिर से थाना सिविल लाइन में इकट्ठा हुए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी जब मूर्ति खंडित हुई थी, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर से कुछ शरारती तत्वों ने एक चश्मा हटा दिया था और अब फिर से एक बार जानकारी मिल रही है कि इन लोगों ने नया चश्मा बनवाया था, नया चश्मा लगाया था। हमने इसकी कवरेज भी दिखाई थी, लेकिन किस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बार फिर से एमसील लगी हुई थी उस प्रतिमा पर, वो एमसील उखाड़कर स्क्रैचेस भी मूर्ति पर आए हुए हैं और उसके बाद जो है चश्मा फिर से उतार लिया जाता है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार जानकारी लेंगे। जी सर। देखिए, आज की जो एक घटना है, ये जो आज की घटना है बहुत निंदनीय है। पहली बात तो ये कि क्यों ही ये लोग जो आज़ादी के हमारे नायक हैं उनको ये टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों बहुत सारी मूर्तियों के साथ ये छेड़छाड़ करने का जो प्रयास, जो शरारती तत्व जिनका नाम कहा जाता है कि शरारती तत्व है, परंतु क्या वो सही मायने में शरारती तत्व है? इनके पीछे कोई और मंशा आ रही है जिससे समाज का जो ताना बाना है, समाज का जो माहौल है वो बिगाड़ने का प्रयास जो है वो निरंतर जारी है। और आप ये देख लो कि सुरक्षा की दृष्टि से कि तीन थाने यहाँ पर है, पूरे प्रशासन का अमला, एसएसपी साहब, डीसी साहब या और प्रशासन का अमला सभी इसी रोड से होकर गुजरता है और यहीं पर उनका निवास स्थान है। उसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ से, और वो भी हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उनकी मूर्ति से चश्मा उतार कर कोई ले जाए, चोरी करके ले जाए, तो इससे निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, कांग्रेस से निश्चय जी हैं जिनका कहना यह है कि तीन थाने एक ही लाइन में लगते हैं, थाना सिविल लाइन हो, महिला थाना हो और सदर बाजार थाना हो, माफ कीजिएगा सदर थाना हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन 3 थानों के सामने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, मूर्ति, और मूर्ति को बार बार खंडित करने का काम किया जाता है, उनका चश्मा बार बार उतारा जा रहा है और कहीं ना कहीं समाज में माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। और उन शरारती तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ने की जरूरत है और उनको उनके अपराध की सजा देने की भी जरूरत है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24 में हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।